बूढ़े सपेरे ने चारपाई के नीचे से पिटारी निकालकर अपने आगे चारपाई पर रखी और इसे खोलकर बोला, देखो ये है वो सांप। झोंपड़ी में लालटेन रोशन थी, रात हो गई थी। इसके हमराज साथी मुरारी ने झुककर मुझे देखा और बोला, दादा क्या ये आदमी की तरह बोलता है? बूढ़ा शिकारी कहने लगा, बस यही एक मुसीबत है, ये आदमी की आवाज जानबूझकर नहीं निकाल रहा। अरे मेरा तजुर्बा बता रहा है, और इसके जिस्म से वही बू आ रही है जो एक मनुष्य नाग के जिस्म से आती है। मगर ये बड़ा चालाक आदमी है, मुंह बंद करके बैठ गया है, मेरे लालच देने पर भी नहीं बोलता। मुरारी भी कोई सपेरा था, इसने मुझे उठाकर सूंघा और बोला, दादा है तो ये मनुष्य सांप। अरे तुमने तो कमाल कर दिखाया दादा, राजा से हम 10 लाख सोने की मोहरें लेंगे, पूरी 10 लाख। मगर दादा जब तक ये सांप आदमी की जुबान में कोई बात नहीं करेगा, राजा तो हमें फूटी कोड़ी भी नहीं देगा, बल्कि उल्टा हमें रियासत की जेल में बंद कर देगा, जहां से हम कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे, वही मर खप जाएंगे। बूढ़े सपेरे ने कहा, ये जरूर बोलेगा, ये जरूर बोलेगा, तुम फिक्र ना करो, तुम मुझे राजा के पास तो लेकर जाओ। राजा के पास जाकर ये सांप अपने आप आदमी की आवाज निकालने लगेगा, तुम इसकी फिक्र ना करो। मुरारी कहने लगा, पहले हमें राजा के मंत्री जी से मिलना होगा, वो साला भी तो इनाम में से अपनी पत्ती मांगेगा, इसको भी एक हिस्सा देना होगा। बूढ़ा सपेरा बोला, हम राजा से 20 लाख मेहरें तलब करेंगे, इसमें से एक हिस्सा मंत्री को देने के बाद भी हमारे पास बहुत कुछ बच जाएगा। मुरारी ने कहा, मेरा विचार कहता है कि राजा इससे भी ज्यादा इनाम देगा, आखिर इसकी रियासत की गद्दी की विरासत का मामला है, राजा कैसे गवारा करेगा कि इसके मरने के बाद रियासत पर इसके भाई का बेटा बैठ जाए। बूढ़े सपेरे ने कहा, मुरारी राजा का बाप भी 20 लाख तलाई मोहरें देगा, तुम मुझे इसके पास ले तो चलो। मुरारी बोला, दादा ले तो मैं जाऊंगा, पर ये सोच लो अगर तुम्हारा सांप आदमी की बोली न बोला तो हम दोनों की खैर नहीं। बूढ़े सपेरे ने कहा, मुरारी ये जरूर बोलेगा, जरूर बोलेगा, तुम मंत्री से बात करो, जाओ। मैं दिल में बड़ा हैरान हो रहा था कि आखिर ये अय्यार सपेरा इतने यकीन के साथ कैसे कह रहा है कि मैं राजा के सामने इंसानी आवाज में बोल पड़ूंगा। बहुत गौर किया, मगर कुछ समझ में ना आया कि इस मुकार सपेरे ने दिल में क्या सोचा हुआ है। आखिर मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि राजा के दरबार में जाकर मुझ पर जरूर कोई खास किस्म का तिलिस्मी मंत्र फूंकेगा, जिसके असर से मैं अपने आप बोल पड़ूंगा। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि चाहे कुछ हो जाए मैं जुबान नहीं खोलूंगा। वो रात गुजर गई। दूसरे दिन मुरारी ने आकर बूढ़े सपेरे को बताया कि राजा के मंत्री ने अपने महल में बुलाया है। बूढ़ा सपेरा इसी वक्त इसके साथ चल पड़ा। जिस पिटारे में मैं बंद था वो इसने अपने पास रख ली थी। ये मेरे कड़े इम्तिहान का वक्त था। कुछ मालूम नहीं था कि राजा के दरबार में जाकर क्या हो जाए। अगर इस पुराने पापी सपेरे ने कोई ऐसा मंत्र पढ़ दिया जिसका मुझ पर असर हो गया और मैं अपने आप बोल पड़ा तो ये मेरी शिकस्त और इस बदमाश की फतेह होगी, जो मैं नहीं चाहता था। ये खास मंत्र इस बूढ़े सपेरे ने आखिरी वक्त के लिए शायद इसलिए बचा कर रखा हुआ था। मैं पिटारी में बंद था, देख नहीं सकता था कि बाहर क्या हो रहा है और ये लोग मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं। बाहर की आवाजों से मैंने अंदाजा लगाया कि हम किसी बड़े महल में आ गए हैं। जगह जगह बूढ़े सपेरे और मुरारी से पूछगिछ होती कि कौन हो, कहाँ जा रहे हो, इजाजतनामा दिखाओ। मुरारी इसकी रहनुमाई कर रहा था। इसके पास रियासत के राजा के मंत्री का खास इजाजतनामा था, जिसे दिखाकर वो महल में एक कमरे में पहुंच गया, जहां इसे बताया गया कि यहाँ बैठो, मंत्री जी अभी तशरीफ लाते हैं। दोनों बैठ गए और आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद इनके वक्त प्रणाम करने की आवाज आई। मंत्री जी को महाराज शिव के दर्शन हो। महाराज, मीरू सपेरा हाजिर है। एक भारी सी आवाज आई, क्या वो सांप मिल गया है? मीरू ने कहा, हाँ महाराज मिल गया है। ये देखिए, ये शिव जी के एक अवतार का नाग है। ये देवता समान है पर सांप की जीवन में है। मंत्री ने पूछा, ये कैसे मालूम हो कि ये देवता है? इसको बुला कर दिखा, पहले ये आदमी की आवाज में बात तो करे। मीरू ने बड़े एतमाद से कहा, महाराज आप हमें राजा जी के हुजूर ले चलें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वहाँ जाते ही ये आदमी की आवाज में बातें करने लगेगा। ये तुम कैसे कह सकते हो? पहले यहाँ इससे बात करके दिखाओ। राजा के हुजूर ना बोला तो मेरी भी बेइज्जती होगी और तुम दोनों भी कैद में डाल दिए जाओगे। खुदा जाने बूढ़ा सपेरा क्यों इसरार कर रहा था।
कहने लगा, महाराज ये राजा के दरबार के सिवा और किसी जगह नहीं बोलेगा। आप विश्वास रखें महाराज, ये राजा के दरबार में अपने आप बोलने लगेगा। मेरे पास एक खास मंत्र है जिसका असर सिर्फ राजा के सामने ही इस पर होगा। मंत्री ने कहा, अगर तुम्हारा मंत्र ना चला तो मेरी जो बेइज्जती होगी वो तो होगी, मगर तुम भी जिंदा न बच सकोगे, ये सोच लो। बूढ़े शिकारी ने इसी पुरएतमाद लहजे में कहा, महाराज ये जरूर बोलेगा, जरूर बोलेगा। तब मंत्री ने मुरारी से कहा, मुरारी तुमने इस सपेरे से मेरे हिस्से की बात कर ली है ना? तुम्हें राजा से जो इनाम मिलेगा इसका तीसरा हिस्सा मेरा होगा। मुरारी ने कहा, महाराज मैंने बात कर ली है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मंत्री बोला, तुम लोग यहाँ आराम करो, मैं राजा साहब से जाकर बात करता हूँ। खुदा जाने ये हिंदुस्तान की कौन सी रियासत थी, कोई छोटी सी गुमनाम रियासत ही होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी रियासतें तो भारतीय हुकूमत ने खत्म कर दी थी। मंत्री के जाने के बाद मुरारी एक बार फिर बूढ़े सपेरे से कहने लगा कि मीरू दादा एक बार फिर सोच लो, अभी वक्त है, कम से कम मुझे ही बता दो कि तुम राजा के सामने जाकर इस पर कौन सा मंत्र पढ़ोगे। बूढ़े सपेरे ने इसे कुछ न बताया। थोड़ी देर बाद ये लोग मेरी पिटारी लेकर चले गए। इनके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, मालूम होता था कि वो कालीनों पर चल रहे हैं। फिर वो एक जगह रुक गए। मुरारी और बूढ़े सपेरे ने किसी को हिंदी संस्कृत में जबरदस्त तरीके से प्रणाम वगैरह किया। मंत्री की आवाज बुलंद हुई, महाराज बूढ़ा सपेरा मीरू अवतारी नाग लेकर आपकी सेवा में हाजिर है। किसी मर्द ने बावकार आवाज में पूछा, मीरू क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि अवतारी नाग ही है? बूढ़े सपेरे ने आजिजी से कहा, महाराज मेरी 7 संतानें नागों में गुजर गई हैं। मैं सांप की बू सूंघकर इसकी नस्ल को पहचान लेता हूँ, ये अवतारी नाग ही है, मुझे पूरा विश्वास है। बावकार आवाज यकीनन राजा की थी। इसने दूसरा सवाल किया, क्या तुम इससे इंसान की आवाज में बात कर सकते हो? क्योंकि यही अवतारी नाग की पहचान है और हमें इसी नाग की जरूरत है। बूढ़ा सपेरा बोला, महाराज हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं अभी नाग से बात करके दिखाता हूँ। इसके साथ ही इसने मेरी पिटारी खोल दी, मुझे गर्दन से पकड़कर बाहर निकाला। मैंने देखा कि मैं किसी आलीशान महल के सजे हुए कमरे में हूँ। दीवारों पर रेशमी पर्दे लटक रहे हैं। सतूनों के पास सुर्ख वर्दियों वाले खादिम अदब से खड़े थे। मेरे करीब ही मसनद पर गाव तकिए लगाए एक भारी भरकम आदमी, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, गले में हीरे मोतियों के हार थे। बूढ़े सपेरे के पास ही मुरारी और मंत्री अदब से खड़े थे। बूढ़े सपेरे ने मुझे चांदी की छोटी सी मेज पर रख दिया। इसके हाथ में न जाने कौन सा तिलिस्म था कि इसका हाथ लगते ही मेरे बदन की नकाहत बढ़ जाती थी और मैं ज्यादा हरकत नहीं कर सकता था। सपेरे ने अपनी जेब में से एक काला धागा निकाला और इसे सामने रख कर इसी पर मंत्र पढ़ पढ़ कर फूंकने लगा। फिर इसने वो काला धागा मेरी गर्दन में बांध दिया। इसके बाद दोबारा मंत्र पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़कर मुझ पर फूंकता जाता था, वैसे मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा होने लगी थी। कोई शय बेइख्तियार होकर मेरे अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मुझे फौरन एहसास हुआ कि ये मेरी आवाज़ है जो मेरे सांप वाले जिस्म के अंदर से बुलबुलों की शक्ल में मेरे मुंह के करीब आ रही है। बूढ़े सपेरे ने मंत्रों की आवाज तेज कर दी थी। मैं चांदी की मेज पर बैठा इधर उधर बल खाने लगा। मुझे एहसास हो गया था कि मुझे अपनी आवाज पर काबू नहीं रहा और मैं किसी वक्त इंसानी आवाज में बोल पड़ूंगा। मैं अपनी इंसानी आवाज को रोकने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहा था और आवाज के बुलबुले मेरे गले में आकर जमा हो रहे थे और बाहर निकलने को जोर लगा रहे थे। मंत्र पढ़ते पढ़ते बूढ़े सपेरे ने बुलंद आवाज में मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने खामोश रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन आवाज के बुलबुले मेरे हलक के साथ टकराकर बाहर निकलने को जोर लगा रहे थे। बूढ़ा सपेरा बार बार ऊंची आवाज में पूछ रहा था, तुम कौन हो? बोलो तुम कौन हो? और मेरे हलक से अपने आप आवाज बुलंद हुई। ये मेरी अपनी इंसानी और मर्द की आवाज थी। मैंने कहा, मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ। राजा और मंत्री के मुंह से बेख्तियार निकल गया, जय हो शिव जी महाराज की। इसके बाद मुझ पर नकाहत तारी हो गई। मैं राजा को बताना चाहता था कि मैं किसी देवता का अवतार नहीं हूँ, मैं एक मुसीबत में फंसा हुआ इंसान हूँ, लेकिन अपने बारे में इनको बताना भी मेरे लिए खतरे का बायस बन सकता था। अगर मैं अपनी असल हकीकत वहाँ जाहिर कर देता तो ये बात महल तक महदूद नहीं रह सकती थी। रियासत में और रियासत के बाहर दूसरे शहरों में ये बात आम हो जाती कि राजा के पास एक सपेरा ऐसा सांप लाया है जो पाकिस्तानी जासूस है। पुलिस मेरी तलाश में वहां पहुंच सकती थी। मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता था और ये सोचकर खामोश रहा कि थोड़ी सी नकाहत दूर हो जाए तो मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगा। बूढ़े शिकारी ने मुझसे कहा, सुनो अवतारी नाग,
तुम्हें राजा जो हुक्म दे इसे पूरा करना होगा। क्या इनका हुक्म मानोगे? मेरे हलक से आवाज के कुछ बुलबुले बाहर निकलकर फुट गए और मुझे अपनी आवाज ये कहती सुनाई दी, मैं हर हुक्म मानूंगा। इनके बाद राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, औतारी नाग को हमारी महारानी के कमरे में पहुंचा दिया जाए और मीरू शिकारी को इसका पूरा पूरा इनाम दिया जाए। जो हुक्म महाराज। मंत्री ने सर झुकाकर कहा। मेरे लिए इसी वक्त छोटा सा मर्तबान लाया गया। बूढ़े शिकारी ने मुझे इसमें डालकर बंद कर दिया और राजा से कहा, महाराज 3 रातें ये औतारी नाग महारानी जी के कमरे में रहेगा और जैसा मैंने मंत्री जी को कहा है वैसा ही किया जाए। अगर महारानी जी के पास ये औतारी नाग 3 रातें रह गया तो भगवान की कृपा से महारानी जी के यहाँ बड़ा खूबसूरत लड़का पैदा होगा जो महाराज का नाम रोशन करेगा। राजा ने खुश होकर कहा, हम ऐसा ही करेंगे। बूढ़े सपेरे ने कहा, महाराज एक बात और कहने वाली रह गई है। इस औतारी नाग पर मैंने शिव जी का मंत्र फूंक दिया है, ये चाहे भी तो भाग नहीं सकेगा। महारानी जी को हदायत कर दीजिएगा कि जब तक औतारी नाग कमरे में रहे वो कमरे के सारे दरवाजे बंद रखें। मंत्री ने जवाब में कहा, बेफिक्र रहो, जैसा तुम कहते हो ऐसा ही होगा। अब तुम जा सकते हो। सुबह आकर अपना इनामो इकराम ले जाना। मुझे राजा के महल में छोड़कर बूढ़ा सपेरा और मुरारी अदब से झुककर सलाम करते हुए वापस चले गए। मैं शीशे के मर्तबान में बंद सिमटा हुआ पड़ा था। मेरी गर्दन में मक्कार सपेरा काला धागा बांध गया था। मुझे मालूम नहीं था कि यह धागा इसने किस लिए बांधा है। मैं यही समझा कि इस काले धागे की वजह से मुझ पर मंत्रों का असर हुआ है। अगर ये काला धागा उतार दिया जाए तो हो सकता है मुझ पर मंत्रों का असर खत्म हो जाए और मेरी तवानाई वापस आ जाए। तवानाई वापस आ जाने की सूरत में मैं महल से फरार हो सकता था। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, औतारी नाग को लेकर हमारे साथ आएं, हम महारानी के पास जाएंगे। भगवान की कृपा है हमें औतारी नाग मिल गया है। अब शिव जी महाराज की कृपा से हम बहुत जल्द बेटे के बाप बन जाएंगे और हमारी रियासत को वली अहद मिल जाएगा जो हमारा नाम रोशन करेगा और हमारी रियासत पर हमारे बाद राज करेगा। आ जाएं मेरे साथ। मंत्री ने यह कहकर शीशे का मर्तबान उठा लिया। महाराज भगवान की कृपा से ऐसा ही होगा। महल के कई बड़े बड़े कमरे थे जिनकी दीवारों पर पर्दे लटक रहे थे। जगह जगह बावर्दी खिदमतगार खड़े थे। राजा गुजरता तो वो झुक जाते। आखिर राजा एक कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गया। इसने शीशे का मर्तबान मंत्री से ले लिया और इसे वापस जाने का हुक्म दिया। मंत्री ताजीम बजा ला कर चला गया। राजा ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी और कहा, महारानी संदरान, मैं हूँ बकरम सिंह, आ जाए महाराज। कमरे के अंदर से निस्वानी आवाज आई, फिर दरवाजा खुल गया। मैंने देखा कि सामने एक हसीन औरत महारानियों के लिबास में खड़ी थी। इसने हीरे जहरात के जेवरात पहने हुए थे। इसने हाथ बांध कर राजा को प्रणाम किया और शीशे के मर्तबान की तरफ देखकर कहा, महाराज क्या यही औतारी नाग है? राजा अंदर आया और मर्तबान मेज पर रख कर बोला, संदरान रानी, हम बड़े खुश नसीब हैं। हमें औतारी नाग मिल गया है। भगवान की बड़ी कृपा हुई है। अब तुम्हारी गोद जरूर भर जाएगी और ऋषि मैयों और जोशियों के कहने के मुताबिक तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा होगा जो हमारी रियासत का वारिस बनेगा। रानी ने खुश होकर कहा, महाराज क्या आप सच कहते हैं? राजा ने रानी को अपने पास बिठा लिया, इसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया और कहा, हम सच कहते हैं रानी, ये शिवजी महाराज का औतारी नाग है। हमारे बड़े धन भाग थे कि सपेरे को ये नाग मिल गया। रानी ने पूछा, महाराज क्या ये इंसान की आवाज में बात करता है? राजा बोला, क्यों नहीं, मैंने खुद इसे बात करते सुना है। मैं अभी इससे बात करता हूँ। राजा ने मर्तबान का ढक्कन उठाया। रानी ने जरा डरी हुई आवाज में कहा, महाराज ये कहीं आपको काट ना ले। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े सपेरे ने मुझे बता दिया है कि इसने इस पर जो मंत्र पढ़कर फूंका है इसकी वजह से इसके जहर का असर खत्म हो चुका है। ये डसना भी भूल गया है। और राजा ने मर्तबान में हाथ डालकर मुझे बाहर निकाल कर मेज पर रख दिया। मैंने इस दौरान कुछ सोचकर एक फैसला कर लिया हुआ था। मैंने सोचा कि अब मेरे सामने एक ही रास्ता है कि रानी और राजा पर यही जाहिर करूं कि मैं शिव जी का अवतारी नाग हूं और सांप के रूप में 5 औरतों को औलादे नरीना की नेमत से माला माल करने के लिए दुनिया में आया हुआ हूं। इस तरह से मैं रानी को अपने तकद्दुस के असर में लेकर इससे अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकूंगा और यहाँ से फरार होने की कोशिश कर सकूंगा। मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इन लोगों के सामने इंसान की आवाज में बात न करने और खामोश रहने का अब कोई फायदा नहीं था। इन लोगों से बात करने में ही मेरी थोड़ी बहुत निजात थी। चुनाचे जब राजा ने अपनी रानी पर मेरा अवतारी नाग होना साबित करने के लिए मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैंने इंसानी आवाज में जवाब दिया, ऐ राजा, मेरा नाम विश्वामित्र है।
तू बड़ा खुशबख्त है कि मुझे हासिल करने में सफल हुए हो। महारानी का चेहरा खुशी से खिल उठा था। राजा भी खुशी से निहाल हो रहा था। इसने रानी से कहा, देखा महारानी, मैं ना कहता था भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की है।